वेलकम गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है करमेट को एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस सीपीएससी क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 1.1 दोनों ही अपलोड हो चुकी है गाइस। आप प्लेलिस्ट पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। और एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम एरिथमेटिक से रिलेटेड हम कि क्या होता है ये सब पढ़ेंगे आज। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 में हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, उससे हम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गाइस देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, एक वर्ड लिखा है एरिथमेटिक। सबसे पहले हमें इसका मतलब ही पता होना जरूरी है कि एरिथमेटिक होता क्या है। सो बेसिकली गाइस अरिथमेटिक का मतलब होता है नंबर्स। नंबर्स वी ऑल नो व्हाट आर नंबर्स, 0 1 2 3 एंड सो ऑन 4 5 6 जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे, वो सब हमारे एरिथमेटिक के अंदर आते हैं। तो नंबर्स से रिलेटेड हमारी कौन सा फंडामेंटल थ्योरम है वो हम पढ़ेंगे गाइस इसमें। सो आइए देखते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम को पढ़ने से पहले दो टर्म्स होती है जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले वो दो टर्म्स समझते हैं कि वो दो टर्म्स कौन सी है और उन्हें समझना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो वो दो टर्म्स होती है हमारे पास, एक है प्राइम नंबर्स और एक होता है कॉम्पोजिट नंबर्स। नंबर्स हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसमें से दो पार्ट्स हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, जिसका यूज इस फंडामेंटल थ्योरम में बहुत ज़्यादा होगा गाइस। सो सबसे पहले हम इन दो टर्म्स का मतलब जानते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं गाइस, जो हम वैसे बेसिकली पढ़ चुके हैं पहले भी। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have only two factors। वो नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं गाइज। मेक श्योर कि हम यहाँ पे ये ओनली वर्ड ना भूलें। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, जब भी उनसे पूछा जाता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो बोलेंगे जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। तो ये डेफिनेशन हमारी गलत हो जाती है। दो फैक्टर्स तो बहुत सारे नंबर्स के दो फैक्टर से दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे अगर हम वन को छोड़ दें तो, बट ओनली टू फैक्टर जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। ना ही दो से ज़्यादा हो सकते ना ही दो से कम हो सकते फैक्टर्स, वही नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स। और वो दो फैक्टर्स कौन से होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, जिसमें एक फैक्टर होगा वन और एक फैक्टर होगा वो नंबर खुद, जिस नंबर के बारे में हम बात कर रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं हमारे नंबर से स्टार्ट होते हैं वन से। तो लेट्स सी, चेक करते हैं वन, क्या वन एक प्राइम नंबर है? तो वन के फैक्टर्स निकाल के देखते हैं हम। वन के फैक्टर्स में वन ही आता है और वन केवल एक ही फैक्टर हुआ वन का, तो दैट्स वाई वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसके बाद बात करते हैं टू की। तो टू के कितने फैक्टर्स होते हैं गाइस? एक फैक्टर तो इसका हुआ वन और एक फैक्टर इसका हुआ टू। तो टू के कितने फैक्टर्स हुए? दो फैक्टर, वन एंड टू। एक वन और एक ये नंबर खुद इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इट इज अ प्राइम नंबर एंड दिस इज आल्सो नोन एज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है एज वेल एज even prime number। it is the only even prime number we have in our prime numbers list। केवल एक इकलौता इवन प्राइम नंबर ही हमें मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट नंबर हमारा थ्री होता है। तो थ्री के भी फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। वन के टेबल में तो आएगा ही, सारे नंबर आते हैं, और थ्री के टेबल में आएगा, टू के टेबल में थ्री नहीं आता। तो यस, थ्री इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर्स। तो अब मैं कुछ प्राइम नंबर्स की लिस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 3, इसके बाद 5 जो हमारा प्राइम नंबर होगा, 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन।
तो ये हमारे सारे प्राइम नंबर होते हैं। इन सभी नंबर्स में फैक्टर्स केवल हमारा 1 और वो खुद नंबर होगा। बात करते हैं दूसरी टर्म की, जिसका नाम है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं गाइस, देखते हैं। प्राइम नंबर्स में हमने पढ़ा जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स which have more than 2 factors। तो कंपोजिट नंबर्स के अंदर वो नंबर्स आते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। तो लिस्ट में चेक करते हैं हम कंपोजिट नंबर्स की लिस्ट में हमारे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। 4 के फैक्टर्स चेक करें, 1 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, तो 3 नंबर हुए। तो यस, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। और गाइस एक्सेप्ट 1 को अगर हम छोड़ दें तो 2 के बाद हमारी जो भी काउंटिंग होती है उसमें सारे प्राइम नंबर्स को अगर हम हटा दें तो हमें क्या मिलेंगे, कंपोजिट नंबर्स मिलेंगे। सच एज 4, उसके बाद 6 क्योंकि 5 हमारा लिस्ट में आ चुका है, 7 हमारा लिस्ट में आ चुका है, 8 9 10, उसके बाद 11 हमारा यहाँ आ चुका है। सो 12 13 आ चुका है प्राइम नंबर्स में, 14 15 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं गाइस। इन सभी नंबर्स में हमें पता है कि फैक्टर्स 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। तो आइए अब बात करते हैं हम हमारी फंडामेंटल थ्योरम की। उससे पहले हमने ये 2 कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे गाइस। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द फंडामेंटल थ्योरम। तो सबसे पहले मैं फंडामेंटल थ्योरम लिख देता हूँ कि क्या होती है। फंडामेंटल थ्योरम सेज एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as the product of prime numbers, and these factorization is unique apart from their order। सो ये मैंने लिख दिया, अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पे जो 2 टर्म्स हमने पढ़ी थी, अब देखेंगे कि दोनों का यूज़ हो रहा है, कंपोजिट नंबर्स एंड देन प्राइम नंबर्स। इसीलिए मैंने वो दोनों टर्म्स आपको पहले ही बता दी थी। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कोई भी कंपोजिट नंबर अगर हम लेंगे तो हम उसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हम किसी भी नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, उसके फैक्टर्स बन जाते हैं, फैक्टराइजेशन फॉर्म बन जाता है। और वो फैक्टराइजेशन हमारा हमेशा यूनिक होगा, हमेशा एक जैसा होगा, वो कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकते सेम नंबर के लिए। अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर, उनका ऑर्डर बेसिक हम चेंज कर सकते हैं, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट द नंबर्स रिमेन्स, द फैक्टराइजेशन रिमेन्स सेम। लेट्स चेक, हम एक एग्जांपल देखते हैं गाइस। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल लिया 56 एक कंपोजिट नंबर है, वी नो 56। अब हम चेक करेंगे कि इसके हम फैक्टर्स कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, यस 2, हमने पढ़ा था अभी। तो 56 को हम कन्वर्ट करेंगे जिसमें एक फैक्टर के अंदर लिख देंगे 2, एंड एक फैक्टर हमारा 2 हो गया। अब 2 के टेबल में 56 कितने पे आता है गाइस, ये आएगा हमारा 28 पे। यस 56 मैंने एक फैक्टर 2 ले लिया, कितने पे आया 28 पे। तो 2 एक प्राइम नंबर हमें अलग मिल गया, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बात करेंगे 28 की। 28 अभी भी हमारा कंपोजिट नंबर है, अगेन इसको कन्वर्ट करेंगे हम प्राइम नंबर्स में।
तो 28 भी हमें पता है कि 2 के टेबल में आ जाता है, 2 अलग कर दिया, 2 के टेबल में 28 कितने पे आएगा गाइस, 14 पे। सो 14 हमने लिख दिया। अब ये 2 हमें एक प्राइम नंबर मिल गया अलग। बात करते हैं 14 की, क्योंकि 14 अभी भी हमारा कंपोजिट नंबर है और हमें जितने भी प्रोडक्ट चाहिए, जितने भी नंबर चाहिए वो सारे प्राइम होने चाहिए। हमें 56 को किस में कन्वर्ट करना है गाइस, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे प्राइम नंबर ही होने चाहिए। नाउ 14, अगेन 14 को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हम, 2 के टेबल में आएगा, यस 2 के टेबल में 14 कितने पे आता है, 7 पे। सो 2 7 जा 14, 2 हमें एक प्राइम नंबर मिल गया, यस 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है। कैसे लिखेंगे अब हम इसे, वी कैन ऑल्सो राइट 56 एज 2 जो सबसे पहले हमें मिला था इंटू दिस 2 इंटू 7। जितने भी मेरे को प्राइम नंबर मिले वो सब हमारी इस लिस्ट में आ जाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और वी कैन राइट इट एज 2 raised to 3 बिकॉज 2 3 टाइम्स है इंटू 7। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर फैक्टराइजेशन ऑफ 56। एक एग्जांपल और देखते हैं गाइस हम। हमने लिया 126। नाउ 126 को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, 126 हमें पता है सबसे पहले 2 के टेबल में आएगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 6 है। डिविजिबिलिटी रूल्स वी ऑल नो। कितने बजे आएगा 2 के टेबल में 126, अगर हम डिवाइड करेंगे वी गेट 63। तो अब हमें 2 एक प्राइम नंबर अलग मिल गया। बात करते हैं 63 के। 63 हमें पता है कि 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे 3 है। तो हम इस 3 से ट्राई कर सकते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स होता है जिस नंबर के सभी डिजिट्स का सम अगर हम ऐड करके वो नंबर अगर 3 के टेबल में आता है तो नंबर भी 3 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा। सो 3 + 6 9, दैट मीन्स ये 3 के टेबल में आता है। हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, वी गॉट 21। 3 एक प्राइम नंबर हमें मिल गया। 21 इज अ कंपोजिट। फर्दर इसको डिवाइड करेंगे हम, 21 आता है 3 के टेबल में। कितने पे आएगा गाइस, 3 7 जा 21। तो यहाँ पे हम 126 के वेक्टर्स लिख सकते हैं। 126 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और वी कैन राइट इट एज 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। दिस इज आवर फैक्टराइजेशन। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी गाइस। सो गाइस, अभी हमने पढ़ा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, हम कैसे किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दैट मेथड इज ऑल्सो नोन एज आर ट्री मेथड। जो हमने किया था उसे हम ट्री मेथड कहते हैं। सो गाइस, अब हम उस फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालेंगे HCF एंड LCM। सो अब हम 2 चीज़ें सीखेंगे, HCF और LCM निकालना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे तो हमने ये सब चीज़ें बचपन में निकाली है, 5th में, 6th में, 7th में हम ये सब चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट HCF एंड LCM यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि HCF और LCM होता क्या है। एज वी नो, HCF के टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 के टाइम पे भी बात की थी। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM की फुल फॉर्म होती है गाइस लीस्ट, और वी कैन ऑल्सो से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो आइए अब देखते हैं हम कि ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। टेक अ रैंडम एग्जांपल। हम एक एग्जांपल देखते हैं गाइस।
हमने दो नंबर्स लिए 6 एंड 20 और हमें इन दो नंबर्स का HCF और LCM दोनों निकालने हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। सो गाइस अगर लिखा होगा कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव टू यूज दिस मेथड, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टर्स वाला मेथड। अगर हमें HCF और निकालने के लिए आता है और नहीं लिखा होता यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमारी मर्जी है, हम चाहे तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी लगा सकते हैं उसमें, और या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, क्योंकि HCF निकालने का हमने एक मेथड पीछे भी सीखा है। और LCM के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हमें दो नंबर दिख रही हैं, एक नंबर है 6 और एक नंबर है 20 एंड यस ये दोनों ही नंबर कैसे हैं, कंपोजिट नंबर्स। इन दोनों ही नंबर्स के दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं, दोनों को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर, 6 के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, 2 के टेबल में जाएगा 3 टाइम्स 2 × 3 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। इसी तरह से हम 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 के प्राइम फैक्टर्स गाइस हम इजीली निकाल सकते हैं। 2 के टेबल में कितने पे आता है, 10 टाइम्स, फिर 10 को फर्दर डिवाइड करेंगे 2 × 5। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस, मैं इसको आपको सेपरेट करके दिखा देता हूँ कि हमने कैसे किया। सो हमने लिखा यहाँ पे 20 का हमने फैक्टराइजेशन किया, यहाँ पे आया हमारा 2, कितने टाइम्स पे जाएगा, 10 टाइम्स, 2 × 10 बिकम्स 20। ये प्राइम नंबर हमारा हो गया। 10 को हमने फर्दर फैक्टराइज किया, 2 5 × 10, so 2 × 2 × 5 is the prime factorization of 20। नाउ अब देखते हैं हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं गाइस इन फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले बात करते हैं HCF की। तो HCF गाइस बिल्कुल सिंपल है, हमें केवल चेक करना है इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। सो हम देखते हैं कि हमारे जो कॉमन फैक्टर्स हैं, ये हमने फैक्टर्स निकाले हैं गाइस। 6 के फैक्टर्स 2 × 3, 20 के फैक्टर्स 2 × 2 × 5, और इनमें से कॉमन फैक्टर्स चेक करेंगे एज वी नेम सजेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम फैक्टर्स देखेंगे, एक फैक्टर हमारा 2 आ गया, ठीक है। इसके अलावा ऊपर 3 है, नीचे 2 और 5 है, कॉमन नहीं है, सिंपल वी कैन से HCF = 2। HCF हमारा 2 आ गया 6 और 20 का। इन केस ऑफ LCM में हम क्या करेंगे गाइस, जो हमारा कॉमन फैक्टर है उसे जस्ट एक टाइम लिखेंगे, एक बार लिखा। जो हमारा कॉमन फैक्टर, जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे सबको एक एक बार लिखेंगे। उसके बाद जितने रिमेनिंग नंबर्स, जितने रिमेनिंग फैक्टर्स हमारे बचे वो सारे यहाँ पे लिखेंगे। रिमेनिंग फैक्टर्स में हमारा एक 3 आया, यहाँ पे 2 और 5 दोनों बचे थे, तो 2 × 5 दिस रिजल्ट्स 2 × 3 = 6, 2 × 12, 5 × 60। तो हमारा LCM आया 60। तो इस तरह से हम HCF और LCM निकालते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो गाइस दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ 1.2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और इसके बाद जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो बाकी डाउट्स भी हमारे क्लियर हो जाएंगे गाइस। थैंक यू गाइस।